मैं एक हिंदू हूँ। मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज़ एन इंडियन, एज़ अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड। आई फेल्ट दैट व्हाट आर वी डूइंग टू फेलो सिटिज़न्स ऑफ अ कंट्री जस्ट बिकॉज़ दे आर मुस्लिम्स। एंड सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज़ बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर लग गई होगी कि नंदा नगर के 15 मुसलमान फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया गया। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी सुना उस फैमिलीज़ के बारे में? रातों रात जहाँ पर आप रहते आए हैं, जहाँ पे आपके बच्चे पले-बड़े, बच्चों के बच्चे हो गए, स्कूल वहीं से, कॉलेज वहीं से, आधार कार्ड वहीं से, आपका पैन कार्ड वहीं से, हर आइडेंटिटी वहाँ से। आपसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं, तो हम उत्तराखंड से हैं। जब ऐसे ही एक फैमिली को निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर ओन, वट वुड यू कॉल देम? अ फोर्स पार्टीशन? और आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो मेरा काम है लिखना, पर मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। तो हम दिवाली के बाद 2024 में उत्तराखंड गए थे, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप था। जब हम उत्तराखंड के लिए निकल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्या इनकाउंटर करने वाले हैं। वी डिडंट नो। वी थॉट ओके विल गो टू उत्तराखंड। हमने कुछ एक चीज़ों के बारे में सुना है कि वहाँ पर एंटी माइनॉरिटी वायलेंस हो रहा है, हम लोगों से बात करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड दैट इज़ आवर वर्क। बट जब हम उत्तराखंड गए, जो वो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस ने हमें चेंज कर दिया। स्पेशली मुझे चेंज किया। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड। I felt that what are we doing to fellow citizens of a country just because they are Muslims? And सबसे सैड बात ये है क्योंकि उत्तराखंड इतना रिमोट है, इतना दूर है कि वहाँ की स्टोरीज बाहर नहीं आती। शायद से किसी अखबार के पेज 8 के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर लग गई होगी कि नंदा नगर के 15 मुसलमान फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया गया। पर क्या आप में से कभी किसी ने भी सुना उस फैमिलीज़ के बारे में? रातों रात जहाँ पर आप रहते आए हैं, जहाँ पे आपके बच्चे पले-बड़े, बच्चों के बच्चे हो गए, स्कूल वहीं से, कॉलेज वहीं से, आधार कार्ड वहीं से, आपका पैन कार्ड वहीं से, हर आइडेंटिटी वहाँ से। आपसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं, तो हम उत्तराखंड से हैं। जब ऐसे ही एक फैमिली को निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज़ दे आर मुस्लिम्स विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर ओन, व्हाट वुड यू कॉल देम? अ फोर्स्ड पार्टीशन? और आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो मेरा काम है लिखना, पर मैं आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। जो हमने उत्तराखंड की जर्नी शुरू करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमें। सबसे पहली प्रॉब्लम तो थी ट्रैवल की प्रॉब्लम। देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड विच इज़ गुड। आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाना है तो आपको टैक्सीज़ करनी है, डिफरेंट उसमें जाना है, तो पहली बात तो पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले तो हम लोग उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी एक एंड पर है उत्तराखंड के। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा बवाल जो उत्तरकाशी में चल रहा था, वो उस समय मस्जिद का बवाल चल रहा था। वहाँ पर एक आरटीआई रिपोर्ट डाली गई थी किसी हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट ने कि ये बताइए कि ये मस्जिद जो है किस ज़मीन पर है, क्या ये सरकारी ज़मीन है, किस ज़मीन पे दिया गया है? तो आरटीआई में रिप्लाई आया कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है और ये पब्लिक लैंड नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट एम्बिगुअस आरटीआई रिप्लाई, दे लॉन्च्ड एन एजिटेशन सेइंग कि ये तो इल्लीगल मस्जिद है और इसको गिराया जाना चाहिए, इसको डिमोलिश करना चाहिए। जब एक्चुअली सच बाहर आया तो पता लगा कि ये मस्जिद एक प्राइवेट लैंड पर है, एक फैमिली की प्राइवेट लैंड पर है। तो हम उस फैमिली से मिलकर आए, उस फैमिली से हमने बात किया और उन्होंने बताया कि उस ज़माने में जब काफ़ी साल पहले वो मुसलमान परिवार, कुछ मुसलमान परिवार उत्तरकाशी में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने अपने लिए अपनी प्राइवेट लैंड पर एक मस्जिद बनाया जो 100 सालों से अब खड़ा हुआ है और उस पे हमेशा से प्रेयर्स चल रही हैं। इट इज़ अ होली प्लेस। एंड उस मस्जिद को लेकर इतना बवाल हो गया क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने बहुत ही क्लेवरली एक आरटीआई डाली जिसको एक सरकारी दस्तावेज दिखा दिया गया और ये कह देगा कि ये तो एक इलीगल मॉस्क है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। एंड जस्ट विद दिस वन असर्शन, लाइफ ऑफ ऑल द मुस्लिम फैमिलीज इन उत्तरकाशी वॉज अपेंडेड। नॉट ओनली दे हैड टू फेस एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन कि ये तो इलीगल हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों का हमारे यहाँ पर कुछ वो नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हिंदू रैलीज बढ़ती गई, एंटी मुस्लिम रैलीज बढ़ती गई, फिजिकल वायलेंस भी ग्राउंड पे बढ़ती गई। जैसा कि प्राकृति ने समरी बताते हुए बताया कि वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी जो फल बेचती थी। दिवाली के टाइम पर उन्होंने स्पेशल फल मंगाए थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, दिवाली के गिफ्ट मंगाए थे। रातों रात आए और उनकी दुकान लूट के चले गए, बस एक बहाना कि मुसलमानों का मस्जिद इलीगल है।
सिमिलरली ये जो हमने आग देखी फैलती हुई, ये आग उत्तरकाशी से ऑलमोस्ट सारे उत्तराखंड में फैल गई। धीरे धीरे हम उत्तरकाशी से श्रीनगर, श्रीनगर से आगे ट्रैवल करते हुए चमोली, चमोली से आगे ट्रैवल करते हुए हमने ऋषिकेश और सब जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, नैनीताल हमने ट्रैवल किया। तो हमने एक ही चीज़ फाइंड की कि इट्स ऑल एन एक्सक्यूज़। कहीं पर जैसे नंदा नगर की बात कौशिक ने की, तो नंदा नगर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी, लव जिहाद का एलिगेशन, विच इज़ नॉट रियली अ ट्रू। बेसिकली एक वुमन ने, एक माइनर वुमन ने एलेज किया था कि उसको एक मुसलमान आदमी ने ईव टीज किया है, विच वॉज नॉट प्रूवन। तो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बिफोर पुलिस कुड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन और डू एनीथिंग, द हिंदू फार राइट ग्रुप स्टार्टेड टेकिंग आउट रैलीज इन दैट स्मॉल टाउन। उस रैली में मुसलमान भाईचारा के तौर पे खुद गए, बोल के कि नहीं ये गलत हुआ है लड़की के साथ, हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसी रैली में एंटी मुसलमान स्लोगन लगाए गए। उसी रैली में मुसलमानों को जो उनका साथ देने के लिए गए थे उनको पीट दिया गया, इतना पीट दिया गया और मॉब उनके पीछे पड़ गया कि उनको छुप कर एक ऐसी जगह पे छुपना पड़ा, सेकंड फ्लोर पे घर के, जहाँ से मतलब दे कुड सी कि उनकी दुकानों को कैसे लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को नदी में कैसे फेंका जा रहा है, उनके मतलब द वायलेंस। इमेजिन कि पूरे परिवार के साथ आप एक जंगले वाले घर में बंद हैं, नीचे आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ वायलेंस कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। आप उनको क्या समझाओगे उन बच्चों को कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात में जब ये सुबह के समय वायलेंस हुई, दर्शन भारती एक हिंदू फार राइट लीडर हैं, उन्होंने 2 दिन बाद वहाँ पे दोबारा रैली की, जिसकी वजह से और वायलेंस हुई, और भी ज़्यादा वायलेंस हुई। और उस वायलेंस के बाद पुलिस वालों ने उनको बोला, देखो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते, द बेस्ट वी कैन डू इज़ कि हम आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज सकते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी में। तो एक गाड़ी में पिग्स की तरह उनको भर कर चमोली डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में उनको रख दिया गया कि आप अब यहाँ से जाओ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सेफ्टी के लिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दे हैड टू फ्ली ओवरनाइट। चलिए ये तो उन जगहों की बात हो गई जो काफ़ी रिमोट हैं, काफ़ी दूर हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, पहुंचना मुश्किल है, वहाँ से खबर नहीं आती। नैनीताल तो सेंटर है, नैनीताल में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट है। जो नैनीताल में हुआ वो तो और भी भयानक है। एजुकेटेड अवेयर सिटीजनरी है वहाँ की। नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज़ रेप्ड हिंदू वुमन। एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई। एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। दे स्टार्टेड वैंडलाइजिंग द मुस्लिम प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट जो मुसलमान प्रॉपर्टीज पे और जैसे मुसलमान ईटरीज हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल निकाल के मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, यू शुड बॉयकॉट देम। कुछ एक मुसलमान जो है वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है? मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। ये मस्जिद है और ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, पुलिस फोर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपनी कंप्लेंट दें जिसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। आप जस्टिस की गुहार कैसे लगाएंगे जब तक एफआईआर ही नहीं हो रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो मेरी फैमिली इज़ अ पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली, हमारी फैमिली ने ये फोर्स माइग्रेशन देखा है और इस दर्द को मैं समझती हूँ कि कैसा दर्द है ये, और शायद से तभी मेरे अंदर से ऐसी भावना निकल रही है जिसमें मैं बोल रही हूँ। उस समय तो फिर भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट, जहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स थे, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे तो वी आर नॉट इवन गिविंग देम डिग्निटी ऑफ कॉलिंग देम रिफ्यूजीज। अपने ही देश में कोई कैसे रिफ्यूजी बन सकता है? तो इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी।